देवरिया के भटनी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रायबारी के प्रधान ने पूर्व रोजगार सेवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व रोजगार सेवक व अन्य ने सरकारी धन का गबन किया। कई जगह बिना कार्य हुए ही मनरेगा का फर्जी कार्य दिखाकर सरकारी धन को निकाल लिया। इस कृत्य को देखते हुए उनको ग्राम सभा की कमेटी ने रोजगार सेवक के पद से हटा दिया। वहीं जब इस संबंध में भूतपूर्व रोजगार सेवक से बात की गई तो उनका कहना था कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वह सारे झूठे हैं। जिस कार्य को लेकर बिना कार्य हुए धन निकासी की बात प्रधान द्वारा कही जा रही है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उस कार्य का ऑडिट हो चुका है, सारे कार्य सही पाए गए हैं। मुझे अनुचित तरीके से रोजगार सेवक के पद से हटाया गया है। मेरे द्वारा इस प्रकरण की जांच की मांग उच्च अधिकारियों से की गई है, जिसका निस्तारण बहुत ही जल्द हो जाएगा। आपके ग्राम सभा के निवर्तमान रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा को लेके आप पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस संबंध में क्या कहना है? मैं ग्राम प्रधान रायबारी इंद्रबल यादव, मेरे यहाँ वो ग्राम रोजगार सेवक थे। इस संबंध में कुछ दिन मनरेगा का कार्य कर रहे मजदूरों को उनके द्वारा गाली गलौज और धन गाही करने का आरोप मजदूरा द्वारा लगाया गया और कई लोगों द्वारा गांव में कई तरह के लोगों द्वारा उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया प्रार्थना पत्र के माध्यम से। उसके बाद मजदूरों को गाली गलौज दे के उसके घर जाके धमकी दे के उसके खाते से पैसा निकलवा लेना उनका कार्य था, जिसमें SC/ST मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत है। उस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय समिति ने उनको सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव पारित कर दिया है और आज तक जो भी उनके द्वारा ग्राम पंचायत में कार्य न करके गवर्नमेंट को झांसा देके पैसा लिया गया है उसको रिकवरी करने का भी आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मनरेगा की एक बड़ी रकम आपके द्वारा निकाल के गबन किया गया, इस संबंध में क्या कहना है? मैं अपने ग्राम पंचायत में मनरेगा से केवल प्रस्ताव पारित करता हूँ। कार्य मनरेगा मजदूर करते हैं, उनके खाते में पैसा आता है, वो अपना हिसाब किताब करते हैं। जो कार्य किया रहता है जितना दिन अपना पैसा लेकर अपना कार्य उतना ही दिन करता है, उसमें किसी प्रकार का पैसे का लेन देन हम लोग नहीं करते हैं। ये आरोप गलत है। जो ये आरोप लगा रहे हैं इस संबंध में क्या उच्च अधिकारियों से आपके वीडियो चाहे इस संबंध में कोई वार्ता हुई है? जी, मैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से BDO साहब को और DM साहब को भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे यहाँ ग्राम पंचायत रायबारी में ग्राम रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा मजदूरों को गाली गलौज और उनको धमका के पैसा निकलवा के अपने पास लेते हैं। ये इस तरह का अभद्रता इनके द्वारा किया जा रहा है और मैं जिस समय रोजगार सेवक थे वो उस समय काम मजदूरों से करवा रहे थे तो उनका मस्टोल 0 कर देते थे। वो मस्टोल जांच करवा के आप उसकी पुष्टिकृत भी कर सकते हैं कि आज के डेट में वह मस्टोल 0 है, वह कार्य मौका पे हुआ है, उसका भुगतान नहीं हुआ है। शाम सुबह मेरे दरवाजे पे मनरेगा मजदूर आके कहते हैं कि प्रधान जी हमारा पैसा दिलवाइए। इसका गुहार मैंने जिलाधिकारी महोदय को किया और CDO साहब को भी किया और BDO साहब को भी किया, लेकिन आज तक उन मजदूरों को पैसा नहीं मिला। जहां तक हमें जानकारी है कि जो रोजगार सेवक था स्थानीय उसी ग्राम सभा का होना चाहिए जी, तो क्या ये रोजगार जो सेवक जो थे वो आपके ग्राम सभा के थे? नहीं, ग्राम पंचायत घाटी के मूल निवासी हैं। ग्राम पंचायत रायबारी के निवासी नहीं हैं। उनका कोई भी साक्ष्य साबूत ग्राम पंचायत रायबारी का नहीं मिला। उनको एजेंडा के माध्यम से सूचना दिया गया सचिवालय पे आने के लिए कि आके अपने ग्राम पंचायत रायबारी का कोई भी साक्ष्य मुझे दीजिए कि मैं इस गांव का मूल निवासी हूं। उनको टेलीफोन भी किया गया, टेलीफोन नहीं उठाए, एजेंडा के माध्यम से सूचना दिया गया, नहीं आए। इसके उपरांत में प्रशासकीय समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये हमारे यहाँ का मूल निवासी न होने के कारण इनको सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाए। किस टाइप के आदमी हैं प्रवीण राय? गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं। वो यहाँ भटनी थाने को भी वही चलाते हैं। वो कहते हैं कि ये थानेदार जो आए हैं हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे संपर्की हैं, जो मैं कहूँगा वही होगा।
इसका प्रार्थना पत्र भी मैं दिया हूँ। उस प्रार्थना पत्र में इस बात का जिक्र भी किया हूँ। इंद्रजीत साहनी को उनके द्वारा कहा गया कि तुम बयान दो, ये हमारे थानाध्यक्ष हमारे हैं, जो मैं कहूँगा वही करेंगे। इसका वो भी प्रार्थना पत्र पर बयान दिए हैं, मैं भी दिया हूँ कि हाँ ये इस बात को कह के डरवा के धमका के लोगों को उल्टा सीधा मुकदमा लिखवाते हैं, लोगों को उल्टा सीधा फंसाते हैं, लोगों से उल्टा सीधा दलाली का काम करते हैं, पैसा लेते हैं। आप जब रायबारी के रोजगार सेवक थे तो आप के द्वारा ये कहा गया कि कुछ मेरा मानदेय बाकी, कितने दिन का मानदेय बाकी, इसीलिए आपने क्या क्या किया? प्रवीण कुमार राय, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत रायबारी का थे नहीं हूँ। इस समय वर्तमान में भी कार्यरत हूँ। ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से मुझे निष्कासित किया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पूर्व जिला अधिकारी श्री अखंड प्रताप सिंह द्वारा उस बर्खास्ती को निरस्त करते हुए ये कहा कि कार्रवाई पूर्ण नहीं है, इसलिए उस बर्खास्ती को निरस्त कर दिया और मानदेय देने का अनुमति दे दिया, जिसमें अधिकारियों की लीपापोती की वजह से और प्रधान की दबंगई की वजह से आज तक मेरा मानदेय नहीं भुगतान हुआ है। इसमें खंड विकास अधिकारी भी संलिप्त हैं। उनके द्वारा 50,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिसमें कमेटी बनी थी जिला अधिकारी द्वारा, जिसमें उनकी कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जिसमें त्रिस्तरीय टीम लगाई है कि हाँ ये 50,000 रुपये की मांग कर रहे थे, बात सत्य है। अच्छा सर, जो आपका मानदेय चाहे बर्खास्ती हुआ है तो ग्राम प्रधान ने अकेले ही अपना डिसीजन ले लिया कि ग्राम पंचायत बोर्ड कमेटी ने किया? नहीं, ग्राम प्रधान द्वारा निर्णय लिया गया। फर्जी तरीके से उस पर सारे सदस्यों का साइन किया गया है। उसमें कोई सदस्य रुचि नहीं लेते हैं। इनके द्वारा ये कहा गया कि तुम लोग, हम प्रधान हैं, तुम लोग को आवास देंगे, कुछ को विधवा पेंशन देंगे, कुछ को वृद्धा पेंशन देंगे। इस लालच मिलाकर अपने दस्तखत करके कहा गया कि आप लोग ये कहिएगा कि हम दस्तखत किए हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। हम 18 साल काम किए हैं निष्ठापूर्वक। क्या कोई किसी ने एप्लीकेशन दिया है? इसके पूर्व का एप्लीकेशन होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने नौकरी से। आप रहने वाले घाटी के हैं आके कुछ ग्राम? मैं रहने वाला ग्राम चौरिया, पोस्ट रायबारी, जिला देवरिया का निवासी हूँ। मेरा वहाँ मकान है और पुश्तैनी मकान है। मेरा वहाँ ज़मीन है। मैं घाटी का रहने वाला नहीं, मैंने वहाँ का राशन कार्ड है, परिवार रजिस्टर का नकल है, निवास पूर्व का भी है, वर्तमान में भी अभी 1 महीना हो रहा है, जिसमें श्री हरशंकर लाल जी SDM थे, उनके द्वारा जाँच कराकर कहा गया। प्रधान भी उसमें एप्लीकेशन दिए थे कि यहाँ के निवासी नहीं, उन्होंने जाँच कराकर तो हमारा वर्तमान का निवास जारी किया गया है। वर्तमान में भी निवास मेरा चौरिया का ही है। रायबारी के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है आप पे कि आप रोजगार सेवक रहते हुए ग्राम सभा के मनरेगा के कार्य को फर्जी तरीके से दिखा के, मस्टरोल दिखा के सरकारी धन का गबन किया गया। इस संबंध में क्या कहना है? ऐसा मेरे द्वारा कहीं कोई बात नहीं है। काम करा के भुगतान किया गया है। जो भी बात कहा जा रहा है ग्राम प्रधान द्वारा वो सब फर्जी है और निराधार है। मेरे द्वारा काम करा के भुगतान किया गया, जिस पर ग्राम प्रधान का, ग्राम विकास अधिकारी का और जो भी रोजगार सेवक का, तीनों का हस्ताक्षर है। और सोशल ऑडिट टीम द्वारा उसका ऑडिट किया गया कि काम मौके पर हुआ है, तब जाकर उसको समाप्त किया गया है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके गबन को देखते हुए ग्राम सभा की जो कमेटी थी उसके द्वारा इनको पद से हटाया गया। इस संबंध में क्या कहेंगे? ग्राम सभा की कमेटी ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। ये सब फर्जी के बकवास है और इनके द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो इन्होंने हमको 8 जनवरी की 12 बजे करीब हमको बुलाया पंचायत भवन पर, और उस समय अजय मिश्रा जी मौजूद थे और ग्राम प्रधान कि आप मनरेगा में, हम जेल गए थे उस समय का, कुछ प्रोजेक्ट पर पैसा बाकी है, एस्टीमेट के अनुसार पैसा निकाल दीजिए। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जो पैसा जितना काम हुआ उतना निकल चुका है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको नौकरी से संविदा समाप्त कर देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, जिसकी सूचना मैंने जिलाधिकारी महोदय को उसी दिन उसी समय रजिस्टर्ड डाक से भेज भी दिया। माननीय इसकी बात सांसद जी से भी कहा। सांसद जी ने भी एक पत्र लिखा DM महोदया को, जो यहाँ पे वर्तमान DM श्री अखंड, पूर्व DM श्री अखंड प्रताप सिंह थे, उनके द्वारा बताया गया कि इसकी जांच मैं करा रहा हूँ। आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुआ, उसकी भी प्रति मेरे पास समय है। ग्राम प्रधान द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं और आपके द्वारा जो इंटर कॉलेज की मान्यता ली गई है वो जमीन कहीं और है और स्कूल कहीं और चला। इस संबंध में क्या कहना है? प्रधान खुद ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो 302 का मुलजिम हो सकता है, जेल से आया है, वह खुद ही बताता है। थाने से पता चल जाएगा कि वो अपराधी है कि हम अपराधी हैं।
इसलिए कि एक महिला की हत्या उसने कराया, उस लाश को फेंकवाया। ग्राम प्रधान ने ऐसा कृत्य कार्य किया जिसमें 4 महीना जेल रहे। इससे खुद आप जान सकते हैं कि प्रधान अपराधी है। कि मैं जहाँ तक इंटर कॉलेज की बात है तो इंटर कॉलेज में 1 एकड़ से ऊपर जमीन में रजिस्ट्री है, जिसकी जाँच SDM से लेकर हर चीज़ तक पूर्व में भी माननीय स्वर्गीय श्री शशि प्रकाश राय द्वारा कराया जा चुका है। इसमें हमको क्लीन चिट मिल चुका है और इस देश की भावना से खुद ही मान्यता लिए हुए हैं बाबूलाल यादव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से, जो कि पूर्णतः फर्जी है। माननीय श्री कांताराम पाल जी की रिपोर्ट लगी हुई है। वर्तमान में इनकी जांच वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कराया जा रहा है, जिसका दूध का दूध पानी का पानी अभी 15 दिन के अंदर चला जाएगा। आपका नाम? प्रवीण कुमार राय।